साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है तथा भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय श्रोतागण स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भोलेनाथ की कृपा इन पर बनी रहे। माँ लक्ष्मी इन पर कृपा बरसाती रहें। मेरा ये नवीन परिवार खुशहाल रहे, ऐसी मेरी सद्भावनाएं आपके साथ हैं। साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं 28 नवंबर 2024 से 10 अप्रैल 2025 तक देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन रोहिणी नक्षत्र में कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। साथियों, मेरा दायित्व ये है, मेरा फर्ज ये है कि आपको नई नई जानकारियों से अवगत कराता रहूं। साथियों, ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है और ये ग्रह नक्षत्रों से मिलकर बना है। ये उन्हीं के लिए है जो इस पर आस्था और विश्वास रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कर्म पर ही विश्वास रखते हैं कि मैं जो करूँगा उसका फल मिलेगा। ठीक है, कुछ लोग भगवान में आस्था रखते हैं, कुछ लोग ग्रह नक्षत्रों में आस्था रखते हैं। सब तरह के लोग हैं। तो ये नास्तिक लोगों के लिए नहीं है। जो लोग आस्तिक हैं, परमात्मा में विश्वास करते हैं, ग्रह नक्षत्र मानते हैं, उनके लिए ये सत्य है। साथियों, ग्रहों का परिवर्तन हमारे जीवन में भी परिवर्तन लाता रहता है। जैसा कि हम अनुभव करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं कि कभी कभी बहुत अच्छे कर्म करते हैं, हम काफ़ी मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, फिर भी वो फल नहीं मिलता जिसकी हमें उम्मीद होती है। कारण क्या है कि ग्रह नक्षत्रों का सही ना होना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा परिश्रम करते हैं और अपने आप पैसा चला आता है, अपने आप सब काम बनने लगते हैं। मेहनत कम की, पैसा ज़्यादा आया या काम ज़्यादा बने, ऐसा भी समय आ जाता है। इसका क्या मतलब है? ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन। तो साथियों, ग्रहों का परिवर्तन चलता रहता है, जैसे रात दिन चलता रहता है, सुख दुख आते जाते रहते हैं और अच्छा बुरा होता रहता है। तो ये सब ग्रहों का प्रभाव है। साथियों, ग्रहों की माने तो आपके जीवन में बहुत दिनों से पिछले समय खराब चला, वो मैं बताता रहा कि ये सब शनि का प्रभाव है, अन्य ग्रहों का भी प्रभाव है। अब कुछ समय से आपके जीवन में ग्रहों का परिवर्तन ऐसा हुआ है जिससे आपको लाभ मिलने वाला है। उसी क्रम में 28 नवंबर 2024 से 10 अप्रैल 2025 तक देवगुरु का रोहिणी नक्षत्र में गोचर होना आपके लिए विशेष शुभ है। अब तक देवगुरु बकरी थे। मैंने पहले भी बताया कि बकरी जब नाम लेते हैं तो आप लोग घबराने लगते हैं। ऐसा नहीं है। बकरी का मतलब टेढ़े से नहीं है ज्योतिष में, बकरी का मतलब धीमे से है। और मैंने ये भी बताया आपको कि जब शुभ ग्रह बकरी होते हैं तो उनका खराब प्रभाव नहीं होता है। अशुभ ग्रह का मतलब कुछ खराब ग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं, वो जब बकरी होते हैं तो उनका अशुभ प्रभाव होता है। देवगुरु बृहस्पति तो बहुत अच्छे ग्रह हैं, गुरु ज्ञान के कारण हैं और सभी कर्मदाता हैं। इन्हीं से हमें सुख शांति जीवन में मिलती है। इन्हीं के प्रभाव से हमारे जीवन में चमक आती है, धन आता है, वाणी मिलती है, ज्ञान मिलता है। तो इनका प्रभाव अब आपके जीवन में अच्छा आने लगा है। साथियों, गुरु के प्रभाव से आपका जीवन परिवर्तित होता दिखाई दे रहा है। इस समयावधि में आपका लाइफ कैरियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, धन की स्थिति
इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं। देवगुरु की कृपा से आपकी चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सभी दूर हो जाएंगी, ऐसा ग्रह नक्षत्र बताते हैं। कोई ऐसी बीमारी नहीं दिखाई दे रही है जिससे आपको जीवन में विशेष कष्ट हो। छोटी मोटी बीमारियां तो लगी रहती हैं। साथियों, देवगुरु का परिवर्तन धन के लिए बताएं तो आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। ये बात तो मैं पहले भी बताया करता था। अब क्या होगा ये भविष्य के गर्त में है। कोई शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं। धन की स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है। मेहनत करेंगे पैसा आएगा। लेकिन साथियों, मैं फिर आगाह करता हूँ कि पैसा आएगा तो, लेकिन जाने का रास्ता साथ लाएगा। तो आप बहुत सोच समझ के खर्च करें। आप ये समझ लें विशेष इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ही खर्चा करें। जहाँ आपकी कैसे भी ना बने वहाँ खर्चा करें, और कुछ धन, कुछ पैसा भविष्य के लिए जोड़ के ज़रूर रखें। क्योंकि अक्सर आदमी सोचता है कि पैसा आया और खर्च किया, कुछ नहीं है तो विलासितापूर्ण आवश्यकताओं पर खर्च करने लगे, जिनकी आवश्यकता नहीं है उन पर खर्च करने लगे। तो इस समय आपको कुछ संचय करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पैसा तो आएगा और आना शुरू हो गया है। दिसंबर की स्थिति बहुत अच्छी है आपके लिए। साथियों, आगे मैं बता दूं कि भूमि भवन वाहन इन पर भी खर्चे के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बहुत दिनों से आपकी आकांक्षा थी कि हमारा घर हो, हमारा निजी घर हो, जो लोग किराए पर रहते हैं या जिनका घर सही नहीं है, छोटा है, वो उनके बड़े के बड़ा बनाने के योग, प्लॉट खरीदने के मन की इच्छाएं या किसी वाहन को खरीदने की इच्छाएं, ये सब पूरी अवश्य होंगी। ऐसी ग्रहगोचर की स्थिति बन रही है। साथियों, आगे मैं बता दूं कि व्यापार धंधों में अगर कोई पार्टनर है तो उससे मिला के रखें, बना के रखें, वाणी पर संयम रखें। ऐसी भाषा न बोलें जिससे सामने वाले को कष्ट हो, क्योंकि आपकी कटु भाषा से कोई बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। ये मैंने पहले ही बताया और फिर बता रहा हूँ, हर वीडियो में रिपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा समय है अभी। तो वाणी पर संयम रखें तो व्यापार धंधे और पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलने वाली दिखाई दे रही है। साथियों, जो लोग विदेश से कॉन्टैक्ट हैं, विदेश से जिनका पैसा आता है या विदेश से कोई लोग कॉन्टैक्टेड हैं, उनके भी अच्छे योग हैं। नौकरी के लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबकी नौकरी लग जाएगी। सबके ग्रह नक्षत्र अलग अलग होते हैं। जिन लोगों ने प्रयास किया है, मेहनत की है, उस काबिल हैं, उनकी नौकरी के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। व्यापार धंधे विधिवत चलेंगे, पैसा आएगा और जाएगा भी, जाने का रास्ता साथ लाएगा। तो अपने हिसाब से खर्च करें, अपने विवेक से खर्च करें। साथियों, दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। अपनी दंपत्य का सहयोग मिलेगा। पति हैं तो पत्नी का सहयोग मिलेगा और पत्नी है तो पति का सहयोग मिलेगा। जो अब तक कटता रही, विचार नहीं मिले, वो आपके अब विचार मिलेंगे। और जीवन की गाड़ी तभी अच्छी चलती है जब पति पत्नी रूपी पहिए दोनों एक समय एक तार जैसे चलते हैं। इधर उधर चलेंगे तो अच्छी गाड़ी नहीं चलेगी। तो सही चलाने की गाड़ी कोशिश करें, मिलने की कोशिश करें, वैचारिक मतभेद न रखें, वाणी पर संयम रखें। कोई भाषा, कोई वाणी, कोई शब्द ऐसे न कहें जिनसे सामने वाले को कष्ट हो। साथियों, आगे शिक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी कर लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा आ रहा है। कंपटीशन क्वालिफाई के योग हैं और नौकरी वालों के लिए भी प्रमोशन के योग हैं। और जिनकी नौकरी नहीं है उनकी नौकरी के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं।
नौकरी वालों के लिए मैं आगाह करता हूँ कि अपने बॉस से संबंध खराब ना करें, अपने सहकर्मियों से मिला के रखें, बना के रखें। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि ये गुरु का नक्षत्र परिवर्तन रोहिणी नक्षत्र में आपके जीवन में विशेष परिवर्तन ला रहा है। इसका आप भरपूर लाभ उठाएं। इस समयावधि में आपके बहुत से काम बनेंगे, ये निश्चित है। ये तारीख नोट कर लें, 28 नवंबर से 10 अप्रैल 2025 तक आपके काम बनते रहेंगे। आपका कोई काम बिगड़ेगा नहीं। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने आप बंद हो जाएंगे, डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाने आप बंद हो जाएंगे। समय इतना अच्छा आ रहा है कि आपके जीवन में लाभ ही लाभ दिखाई दे रहे हैं। साथियों, किसी को इतना सब कुछ ना दिखाई दे तो ये ना सोचें कि आचार्य जी गलत कह रहे हैं, क्योंकि कुछ बातें जन्म कुंडली से भी मिलती हैं। जन्म कुंडली में जिनके गुरुदेव पीड़ित हैं, गुरु बृहस्पति देव, उनको ये लाभ कम मिलेंगे, और गुरुदेव जिनकी अच्छी स्थिति में हैं उन पर ये बातें हमारी 100% सत्य निकलेंगी। तो साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि इनका उपाय क्या है। तो गुरुवार के दिन जहाँ अगर आपका संभव हो केले हों तो केले का गुरुवार के दिन पूजन करें, चना गुड़ का प्रसाद बाँटें और बृहस्पति देव यानी विष्णु महाराज का ध्यान, भजन, पूजन, व्रत गुरुवार को कर सकते हैं। इससे गुरुदेव और मजबूत होंगे। साथियों, लव लाइफ के लिए, विवाह के लिए समय उत्तम है। लव लाइफ में अगर वाणी पर संयम रखा तो सुधार आता दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन सकुशल रहेगा। साथियों, कुल मिला के समय अच्छा है। उपाय मैंने बता दिया और आपको महामंत्र भी बता दिया है, देवों के देव महादेव का। ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करते रहें। सोमवार को जलाभिषेक करें शिवलिंग पर, बहुत अच्छा रहेगा। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने नहीं किया है, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें।